बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक एट नरीन किचन रूटीन। ईद मुबारक एवरीवन। बहुत लेट इस बार व्लॉग डाल रही हूँ काफ़ी डेज़ के बाद, क्योंकि ईद से 3-4 दिन पहले का व्लॉग क्लोज़ हुआ है और उसके बाद से मैं अब व्लॉग डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत बिजी डेज़ गुजरे थे। फ़ातिमा आ गई थी बाहर से, उसका स्टे था मेरे पास, फिर कुछ स्टिचिंग भी चल रही थी। और ये हम ईद से 2 दिन पहले गए हैं मुल्तान, और शॉपिंग करने थी ईद की और किड्स की भी। तो बस ड्रेस ट्राई करके देख रहे थे। मारिया भी गए थे हम, एथनिक और खाड़ी और मिक्स ही शॉपिंग की हमने, किसी एक फ़िक्स ब्रांड से नहीं। और किड्स की फिर भी रह गई थी, क्योंकि बहुत साइज़ का इशू हो रहा था। जो ड्रेसेस पसंद आ रहे थे साइज़ मिल ही नहीं रहे थे, क्योंकि बिल्कुल लास्ट डेज थे। अब 2 दिन तो रह गए थे सिर्फ ईद में। यानी कि हम 28वें रोज़े गए थे। यस, 28वें रोज़े गए थे हम, बल्कि 27वें रोज़े गए थे। यस, 27वें रोज़े गए थे, 27वीं के अगले दिन। और जो ड्रेस पसंद आ रहे थे उनके साइज़ ही नहीं मिल रहे थे। इवन के किड्स में बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था, बड़ों के तो फिर भी अवेलेबल थे। तो बहुत मुश्किल हो रही थी। यहाँ पे हम फातिमा के हस्बैंड यानी कि भाई की भी शॉपिंग वगैरह कर रहे थे, कि उन्होंने अब ईद के बाद शादी भी उनको है फैमिली में। तो बस फिर ये देखें, इफ्तारी से पहले पहले हमने जो शॉपिंग की वो बहुत ज़बरदस्त रही। शूज़, बच्चों की शॉपिंग, सब कुछ बहुत मज़े की रही। 625 पे हम शाहजहान ग्रिल्स चले गए थे। वहाँ पे इफ्तार बुफे था, हमने इफ्तार किया, नमाज़ वगैरह अदा की। मैंने अपनी ज़ोहर असर की कज़ा नमाज़ भी अदा की मगरिब के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा बुफे वगैरह भी, और अच्छा टेस्ट था और रिकमेंडेड है। और उसके बाद हम रात को काफ़ी इफ्तार के बाद इतना ज़्यादा रश था। आई थिंक जो इफ्तार पर भी आए हुए थे वो भी घरों को नहीं गए, वो भी शॉपिंग पे ही निकल पड़े। और फिर यकीन करें कि इफ्तार के बाद तकरीबन 11 बजे तक हम फिरते रहे। 8, साढ़े 8 हमने दोबारा शॉपिंग स्टार्ट की, और 11 बजे तक कुछ भी हमें, 11:30 तक कुछ भी हमें नहीं मिला, सिवाय हस्बैंड के एक शूज़ के। क्योंकि जो स्लीपर और सैंडल हमें पसंद थे उनमें हमें किसी भी आउटलेट पे साइज़ नहीं मिल रहा था। और इवन के स्लीपर का जो मुझे डिज़ाइन पसंद था वो फिर भी नहीं मिला। फिर हमने एट दी एंड उनके लिए एक सैंडल ले लिया सर्विस के, जो कि बहुत मेरे फेवरेट था उनका, और बहुत सॉफ्ट और कंफर्टेबल थे। ईद की फाइनल स्टिचिंग ड्रेसेस की और शॉपिंग में आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। छोटे छोटे क्लिप्स तो मैं डेली बेसिस पर ले रही थी, लेकिन मुझे वॉइस ओवर का और एडिटिंग का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं हर चीज़ आपने मैनेज करनी है। फिर उधर से अम्मी का घर भी, इधर से अपना घर भी, फिर गेस्ट भी, हर चीज़ जो है ना वो इस तरह से हो रही थी। इवन के 28वें रोज़े की रात को मैं जो है, यानी इसके 29वीं रात को मैं सोई ही नहीं। मैंने 11-12 बजे तक स्टिचिंग की। उसके बाद सबके कपड़े प्रेस किए ईद के। फातिमा उस दिन शाम को चली गई थी। रात को फिर मैंने सारी रात जागी, फिर मैंने कपड़े प्रेस किए। उसके बाद थोड़ी सी मैंने नमाज़ तरावी नवाफिल अदा किए, इस्पारा पढ़ा, और फिर इफ्तारी मुश्किल से सहरी बनाई। और उसके बाद सहरी के बाद मैं सो गई और 10 बजे उठी। और 10 बजे से लेकर शाम तक 5 बजे तक मैंने डीपली क्लीनिंग की, किचन की, घर की, हर बेडशीट वगैरह वॉश करके, मतलब सब कुछ सेट कर दिया, जो कि मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। फिर तकरीबन 6 बजे मैं हफ्सा को भागी शरबत वगैरह रेडी करके पाउडर लेके गई। उसकी थोड़ी सी मैंने कटिंग करवाई, अपनी आईब्रोज नीट करवाई, और फिर 6:30 पे हम घर आए। 5 मिनट बाद रोज़ा खुल गया, और बस जनाब समोसे में ले आई। और इस तरह से हमने वो चांद रात तक का हमारा सफ़र रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह वो सब कुछ जो है ना वो मैंने कर लिया मैनेज। और अम्मी का फाइनल ड्रेस भी आपके साथ मैं स्टिच करने के बाद शेयर नहीं कर सकी। अब वो मैं जब अम्मी की तरफ जाऊंगी ना फिर मैं शेयर करूंगी आपके साथ। हसन हफ्सा की भी ड्रेसेस मैंने इवन के रात को, चांद रात को जब वो सो गए तो मैंने बेड पे निकाल के हैंगर से निकाल के रख दिए थे। उसकी वॉचेज़, उनके शूज़, उसकी बैंगल्स, जो भी एक्सेसरीज उसने पहनी थी। और मैंने कहा था वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन वो क्लिप भी नहीं ली गई। तो ये देखें फाइनल हमारी लुक जो है। ये ड्रेस भी मैंने अपना खुद स्टिच किया था, बच्चों की इस दफ़ा मैचिंग थी। तो ये है मेरा सेकंड डे का ड्रेस निशात का। ये लास्ट ईयर बकरा ईद पे मैंने बनवाया था सिस्टर के साथ, फातिमा का और मेरा बड़ी सिस्टर का सेम था। तो क्योंकि मैंने जो ईटन रॉक का मेरा ड्रेस था उसके साथ ट्राउज़र जो मैं लेना चाह रही थी वो मुझे फातिमा ने साइज़ छोटा था वो एक्सचेंज करवाने की, तो उसने डिज़ाइन ही बदल दिया। तो मैंने कहा भी मैंने तो ये नहीं पहनना। तो फिर वो मैंने यही वाला ड्रेस सेकंड डे पहन लिया। अम्मी की तरफ गए, खाना आज हमने उधर खाना था। ये हैं भतीजे भतीजियाँ, नाना नानी, दादा दादी के घर की जो रौनक और जो मज़ा होता है, और जो हल्ला गुल्ला, और जो आपको एक स्पेस मिलती है ना कि जो मर्ज़ी आप करें, जो मर्ज़ी खाएं पिएँ, जो मर्ज़ी आपने खेल खेलना है खेलें। तो जनाब ये नाना नानी और दादा दादी के घर में ये सब कुछ होता है।
तो नेक्स्ट डे मैंने सबको दावत पे बुलाया था और दावत मेन्यू भी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। मैंने मटन कौरमा बनाया था, मीठे में लबे शीनी बनाया था, शामी कबाब बनाए थे मैंने, और मैंने सेवर जो होता है ना पुलाव, सेवर पुलाव बनाया था, साथ में स्टीम रोस्ट के साथ उसको टॉप पे उसको मैंने सर्व किया था। यानी कि जैसे हम सेवर फूड पे जाएं तो हम वो सिंपल राइस होते हैं, हमें वो रोस्ट पीस के साथ या फिर शामी कबाब के साथ जैसे भी आप सर्विंग लेना चाहें वैसे वो आपको सर्व करते हैं। तो मैंने उसको सेवर फूड का वो जो सिंपल पुलाव है वो बनाया था और टॉप पर मैंने उसके स्टीम रोस्ट के साथ उसको सर्व किया था। तो बस ये थोड़े बहुत क्लिप में ले सकी। ये बिरयानी का मसाला रेडी हो गया है। बिरयानी बनाई थी दोपहर को बच्चों के लिए, और शाम को फिर मैंने सेवर फूड पुलाव, शामी स्टीम रोस्ट और मटन जो है वो कौरमा बनाया था, मीठे में लबे शीनी बनाया था, फिर गुड़ वाली चाय और जनाब मिठाई शिठाई तो साथ फिर चलती है। तो ये है ईद के थर्ड डे की जो है वीडियो। यहाँ पर रात को काफ़ी ज़्यादा आंधी आई थी, दिन में बारिश स्टार्ट होगी, तकरीबन सारा दिन ही अच्छी खासी बारिश लगी रही और अच्छी खासी ठंड हो गई थी। ईद के सेकंड डे जब मैंने उनको दावत पे बुलाया था रात को 12 बजे मैं सोई क्लीनिंग श्लीनिंग करके, और सेकंड डे क्या हुआ कि सेकंड डे मोटर ख़राब हो गई। मोटर ठीक हुई तो जनाब उससे शाम को जब मैं अभी कुकिंग कर ही रही थी, अभी दावत पे भाई भाभी और अम्मी लोग नहीं आए थे, तो किचन का जो सिंक है उसका पाइप ब्लॉकेज हो गया, जो कि आज ओपन हुआ और आज फिर सारा मैंने घर डीप क्लीन किया है। तो इस तरह के जब काम छूट जाते हैं ना और आप अकेले होते हैं तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप अगर न्यू हैं तो मेरे व्लॉग को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और पुराने हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, और दुआ में याद रखना है। आप बताएं आपकी ईद कैसी गुजरी, कौन आया, कहाँ गए, कैसे इंजॉय किया, और आपकी साइड पे वेदर कैसा है। बहुत खुशगवार हो गया वेदर। ये है हमारी क्यारी, और यहाँ पे देख लें बारिश की भी मैंने क्लिप्स ले लिए हैं, बुलबुलों वाली बारिश हो रही है अच्छी खासी। तो आप सुनाएं आपकी साइड पे वेदर कैसा है। दुआओं में मुझे आपने याद रखना है। रेगुलर भी लोग आएंगे अब इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़। बहुत सारा प्यार मेरे व्यूवर्स के लिए। खुश रहें।